नमस्कार, आप देख रहे हैं गुरुकुल। और आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ ट्रिगोनोमेट्री का सेक्शन का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर 2008 सेक्शन सी का ये क्वेश्चन है, जिसमें ये क्वेश्चन आया था सेक्शन सी। इसका मतलब ये क्वेश्चन सेक्शन सी आप लोगों को 4 नंबर का पूछा जाता है। तो ये 4 नंबर वाली क्वेश्चन है जो लेके आए, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है। ठीक है, ये समझना बहुत ज़रूरी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन कहा है, इन ए ट्रायंगल ए बी सी एंगल सी इज 90 डिग्री एंड टेन ए इक्वल टू 1/√3 फाइंड द वैल्यूज ऑफ साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। दूसरा नंबर क्वेश्चन है उसी का, कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी। हमको निकालना है क्या है, एक नंबर में निकालना ये है कि साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए और ये साइन बी। ओके, फर्स्ट नंबर तो ये है, लेकिन हमारा साइन ए का और कॉस बी नहीं, कॉस ए और साइन बी इसका एक भी चीज़ का वैल्यू दिया नहीं है। तो फिर हमको ये चीज़ का वैल्यू हमको पहले निकालना पड़ेगा, तभी हम इस क्वेश्चन को आगे सॉल्यूशन कर पाएंगे। तो ये निकालेंगे कैसे, ये लेकिन दिया नहीं हुआ, लेकिन एक रिलेशन दिया हुआ है कि ट्रायंगल है, एक ट्रायंगल क्या है ए बी से है, जिसमें एंगल सी 90 डिग्री है, और दिया हुआ एक रिलेशन कि टेन ए इक्वल टू 1/√3। क्या दिया हुआ, टेन ए इक्वल टू 1/√3, लेकिन हमें साइन ए कॉस बी और कॉस ए साइन बी ये चीज़ हमको दिया नहीं है। तो ये जो रिलेशन जो गिवन है टेन ए, इसी से कुछ ना कुछ ये इसका साथ रिलेशन जरूर है, ताकि ये दिया हुआ है। आप लोगों को एक मैं ट्रिक बताना जा रहा हूँ। देखिए, जब भी कोई क्वेश्चन दिया हो तो गिवन जहाँ रहे हैं तो उस क्वेश्चन का गिवन से जो फाइंड आउट करना, उसके साथ कुछ ना कुछ रिलेशन रहता है, तभी वो क्वेश्चन आपको गिवन है। तो गिवन को हमको शुरुआत करना, गिवन को पकड़ लेना है और उसको चार्ट छोटा बड़ा इधर उधर बड़ा छोटा उसका फॉर्मूला जो भी लगाना है लगा के अप्रोच करके उस फॉर्म में पहुंचना है जो फॉर्म में आपको दिया हुआ है। यही अप्रोच करने का तरीका है ट्रिगोनोमेट्री को। और दिया हुआ है कि एक ट्रायंगल दिया, चलिए हम एक ट्रायंगल को बनाते हैं। ठीक है, ट्रायंगल दिया हुआ है, ट्रायंगल एक दिया हुआ ये। ओके, ये मैं एक ट्रायंगल ले लिया। ठीक है, जिसमें ट्रायंगल में दिया हुआ क्या है कि ए बी सी ट्रायंगल है जिसमें एंगल सी 90 डिग्री है। तो ये हमारा 90 एंगल दिख रहा है, तो हम इसको सी मान ले रहे हैं। ओके, तो इसको ए मान लिए, इसको बी मान लिए। 3 ट्रायंगल दिया हुआ ए बी सी। ओके, उसमें ट्रायंगल सी पे 90 डिग्री आपका है। और क्या गिवन है, और क्या गिवन है, गिवन और है कि आपका 10 ए इक्वल टू आपका 1/√3, ये गिवन है। लेकिन हमें चाहिए साइन ए और कॉस बी। ओके, तो पहले हमको ये वैल्यू निकालना होगा, तब जाके हम इसमें पुट कर पाएंगे, इस इक्वेशन 1 या ये क्वेश्चन नंबर 1 हम लोग फाइंड आउट कर पाएंगे। तो चलिए, दिया क्या हुआ, एंगल ए, एंगल मतलब क्या, थीटा दिया हुआ। कौन एंगल को दिया गया, ये एंगल टू दिया गया है 10 mm। और जब भी हम लोग ये जानते हैं कि जो भी थीटा दिया रहा होता किसी ट्रायंगल का 90 डिग्री वाला ट्रायंगल में ट्रिगोनोमेट्री में, तो उसका थीटा का ऑपोजिट साइड हमेशा क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है, और थीटा के एडजेसेंट साइड्स को हम लोग कहते हैं बेस। तो हमारा 10 ए गिवन है, 10 ए इक्वल टू 1/√3, इसका मतलब 10 थीटा का वैल्यू ए दिया हुआ। तो ये हमारा ए अगर है तो इसका मतलब एंगल ये है, तो एंगल का ऑपोजिट साइड ये मतलब बी सी आपका क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा। और एंगल ए, एंगल का एडजस्ट साइड ये हुआ ए सी, तो ए सी आपका क्या होगा, बेस होगा। और हम लोग ये भी जानते हैं 10 ए इक्वल टू 1/√3, और हम लोग ये जानते हैं tan थीटा बराबर p/b, ये हम लोग पढ़े हुए हैं ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो में। तो हमारा इस ट्रायंगल पे
पी परपेंडिकुलर कौन सा हुआ, बीसी हुआ, तो हम बीसी इसको लिख लिए। ओके, और क्या दिया हुआ है, एसी, एसी बेस में हमारा एसी है तो बीसी बाई हम लोग एसी लिख सकते हैं। ओके, तो यहाँ से हम लोग ये भी कह सकते हैं कि बीसी का वैल्यू क्या है हमारा, ये 1 के क्यों मान लेते हैं, क्योंकि ये रेशियो में है, और जब भी कोई दो नंबर रेशियो में होता है तो इसका मतलब कुछ ना कुछ दोनों में कोई कॉमन होगा, तो हम लोग के कॉमन मान लिए। अगर आप लोग नहीं मानेंगे तो क्वेश्चन का तरीका रॉन्ग हो जाएगा, क्योंकि रेशियो में है तो कुछ ना कुछ दोनों में कांस्टेंट टर्म होता है, कांस्टेंट नंबर होता है। तो हम मान लिए 1 है तो 1 को के मान लिए, और एसी को हम लोग क्या कर दिए, एसी इक्वल टू हम लोग मान लिए हैं √3 के। ओके, तो एसी हमारा क्या हुआ, √3 के, और ये हम लोग के मान लिए, 1 के या के। और जब भी हम लोग ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो को फाइंड आउट करना होता है तो इस एंगल के तीनों साइड का हमें पहले हमारे पास होना चाहिए, तभी हम ये ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो फाइंड आउट कर सकते हैं, जिसमें हमारा ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो में 6 क्वांटिटीज है, जैसे साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा, कोसेक थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा। ओके, ये सारी क्वांटिटी को हमें अगर निकालनी हो तो पहले हमारे तीनों साइड्स ट्रायंगल का देना होना अनिवार्य है, और इस ट्रायंगल में हमें 2 ही साइड का वैल्यूज दिया हुआ है, तो हमें और एक फाइंड ए बी का भी हमें जरूरत है ये ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो निकालने के लिए, क्योंकि हमें साइन थीटा, कोस थीटा ये हमको निकालना होगा। तो ये हमको पहले निकालना होगा, तब जाके हम क्वेश्चन में ए साइन ए कोस बी से निकाल सकते हैं ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो से। ओके, तो चलिए पहले हम ये निकालने के लिए क्या करेंगे, हम लोग जब भी किसी ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल का 2 साइड गिवन हो और एक अनदर साइड निकालनी हो तो हम लोग पाइथागोरस थ्योरम यूज करते हैं। क्या करते हैं हम लोग, पाइथागोरस थ्योरम यूज करते हैं। तो चलिए हम यहाँ भी सिंपल पाइथागोरस थ्योरम यूज करेंगे। क्या लिखेंगे, यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। ओके, पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम। हमें ये क्या है, ये अगर परपेंडिकुलर है और ये बेस है तो ये हमारा, और हम लोग ये भी जानते हैं, ये जान लीजिए 90 डिग्री, हमेशा 90 डिग्री का ऑपोजिट साइड क्या है, हाइपोटेनियस होता है। तो हम लोग डायरेक्ट ए बी क्या है, हाइपोटेनियस। ठीक है, ए बी इक्वल टू हम लोग लिख सकते हैं कि रूट अंडर क्या लिख सकते हैं, परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस पी बेस स्क्वायर। तो हम लोग लिख सकते हैं ए सी स्क्वायर प्लस क्या, बी सी स्क्वायर। ओके, तो ये ए सी का वैल्यू क्या है हमारा, ए सी का √3 के है, तो हम लोग √3 के इसमें बैठा दिए, इसका स्क्वायर है। ओके, प्लस बी सी का वैल्यू हमें के है तो हम यहाँ के बैठा दिए। ओके, के का स्क्वायर, नो डाउट। अब क्या करेंगे हम लोग कि √3 का स्क्वायर करेंगे, जब भी स्क्वायर और रूट होगा तो कैंसिल हो जाता है, तो हमारा क्या होगा 3k² प्लस ये 3k² प्लस ये k²। और इसमें हम लोग देखें √3k² प्लस k² दोनों एक ही क्वांटिटी है, और दोनों एक ही क्वांटिटी को हम एडिशन या सब्सट्रैक्शन कर सकते हैं। ओके, तो हम लोग 3k² और ये 1k² टोटल मिला के हमको एडिशन करना, तो क्या हमारा का 4k²। ओके, 4k²। चलिए हम यहाँ पे लिख दे रहे हैं। ओके, 4k²। अगर रूट स्क्वायर को हटानी हो तो हमको क्या करना होगा, यहाँ 2k हो जाएगी। तो हमारा इस तरह से वैल्यू ए बी इक्वल टू 2k निकल के आ गया। अब हमें तीनों साइड्स फाइंड आउट हो गया। एक पहला बेस क्या है, अगर थीटा ए माने तो बेस है √3k और परपेंडिकुलर है के, और हाइपोटेन्यूज तो दोनों के लिए सेम ही होगा, चाहे एंगल किसी भी साइड में हो, क्योंकि 90 डिग्री का ऑपोजिट साइड ही हमारा क्या होता है, हाइपोटेन्यूज होता है। ओके, तो हमें तीनों साइड्स अभी तक फाइंड आउट हो गया। अब हम लोग ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो में ये भी पढ़े हैं, किसी भी ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो हम लोग वैल्यू अभी फाइंड आउट कर सकते हैं। तो हमें कौन कौन सी बात फाइंड आउट करना है, साइन ए। ठीक है, ए जब थीटा ए होगी, ठीक है, और कॉस बी जब थीटा ये होगी तब भी हमको फाइंड आउट करना है। जब
थीटा बी मानेंगे हम तो उसका ऑपोजिट साइड हमारा क्या होगा, AC, वो हमारा परपेंडिकुलर होगा। और थीटा का हमेशा हम आप लोगों को बोल रहे हैं कि जब भी जो भी थीटा होगा, थीटा का एडजेसेंट साइड बेस होगा और थीटा का ऑपोजिट साइड हमेशा परपेंडिकुलर होगा। जब एंगल हम बी लेंगे तो हमारा परपेंडिकुलर होगा AC, ओके। और जब हम लोग एंगल ए लेंगे तब हमारा परपेंडिकुलर होगा BC, ठीक है। उसका जस्ट रिवर्स, क्योंकि यहाँ पे एंगल क्योंकि दो साइड अलग अलग है। तो चलिए हम लोग पहले साइन ए निकालेंगे, फिर कॉस बी, फिर कॉस ए, साइन बी। अगर वैल्यू हमको पता चल गया तो हम इसमें पुट कर देंगे और गेट द रिजल्ट। चलिए हम पेज दूसरा नंबर ले लेते हैं कि यहाँ पे हमारा खत्म हो गया। चलिए अब हम देखिए, हमको अभी यहाँ मिला था एक ट्रायंगल को, फिर से हम यहाँ ड्रॉ कर दे रहे हैं। अगर आप लोगों को प्रॉब्लम होगी तो एक ट्रायंगल इस तरह से हम लोग पाए थे जिसमें हम लोग ये है और ये C है और ये B है, ठीक, ओके। और इसमें 90 डिग्री हमारा मिला और इसमें K मिला था और ये √3K पाए थे और इसको हम लोग 2K फाइंड आउट किए, ओके। तो इसका मतलब क्या है हमारा कि अभी 10 तो वैल्यू दिया था, हमको साइन A चाहिए। क्या चाहिए, साइन A। तो हम लोग थीटा किसको ले रहे हैं, अभी इसको ले रहे हैं। तो इस थीटा का ऑपोजिट साइड क्या होगा, BC। तो हम लोग साइन थीटा बराबर ये भी जानते हैं P/H। क्या होगा, P/H। यहाँ पे हमारा P कौन सा है, P है BC। क्या है, P हमारा BC ओपन क्या AC, ओके। नहीं सॉरी, H होगा हमारा AB, H होगा हमारा AB। तो BC का वैल्यू हमें क्या मालूम है, K। तो हम लोग K पुट कर दिए और AB का मालूम हमें 2K, तो हम लोग 2K पुट, तो K के हम लोग कैंसिल आउट कर दिए। इस तरह हम लोग साइन A का वैल्यू हमें 1/2 फाइंड आउट हुआ। उसी तरह अगर हम कॉस का निकालेंगे, कॉस A अगर निकालें तो कॉस A इक्वल टू क्या होगा, B/H। क्या होता है हमारा, B/H। तो हमारा A एंगल क्या है, यहाँ पे A है, तो हम एंगल इसी को A लिए, तो एंगल का ऑपोजिट साइड क्या है, परपेंडिकुलर BC। तो हम BC का जरूरत नहीं है, क्या है, एंगल का एडजेसेंट साइड को हम लोग बेस कहते हैं, तो AC होगा हमारा। क्या लिखेंगे हम, AC ओपन H क्या है, AB, दोनों में सेम है AB। तो हम लोग पुट कर देंगे, AC का वैल्यू क्या है, √3K, ओके। ये हम लोग √3K और AC का लिख दिए और AB ये हाइपोटेनियस है 2K, ये लिख दिए, ओके। तो K के कैंसिल आउट कर दिए। इस तरह हमारा cos A भी हमको निकल के आ गया √3/2, ओके। इसी तरह हमको साइन A और cos B दोनों और भी निकालनी होगी। हम क्या लिखेंगे, साइन B। देखो यहाँ पे क्या डिफर है, हम लोग पहले निकाला था साइन A जिसको एंगल माना था A, यहाँ पे एंगल अभी क्या है, B। एंगल क्या हमारा B है, तब B का ऑपोजिट साइड हमेशा क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा। अगर एंगल B हम लोग लिए तो साइन B बराबर क्या मानेंगे हम लोग, साइन B इक्वल टू लिख सकते हैं P/H। क्या होता है हम लोग को, P/H, ये फॉर्मूला हमें है पता है। और यहाँ पे P क्या होगा दोस्त, AC होगा। क्यों होगा AC, और ये AB, ये हाइपोटेनियस AB। AC क्यों होगा, क्यों इसलिए होगा क्योंकि हम लोग जो भी थीटा लेते हैं, जिसको थीटा मानते हैं, जिस एंगल को थीटा मानते हैं, उसका ऑपोजिट साइड LOH परपेंडिकुलर होता है, ये हमेशा ध्यान रखना है। तो हम अगर थीटा लिए इसको, एंगल B को, इसका ऑपोजिट साइड क्या है, AC, और इसका एडजेसेंट साइड है BC। तो AC क्या होगा, इसका परपेंडिकुलर होगा। तो हमें परपेंडिकुलर का जगह AC लिए और AC का वैल्यू हमें पता है कि √3, कितना है, √3K, और AB का वैल्यू तो 2K है, ठीक है। इस तरह इसका हम काट K के कैंसिल आउट कर देंगे तो √3/2 आएगा हमारा साइन B। उसी तरह अगर हम साइन क्या करेंगे, सॉरी साइन cos B निकालेंगे, cos B कह रहा है, तो cos B बराबर क्या जानते हैं हम लोग, B/H। क्या जानते हैं, B/H। और यहाँ पे B, क्योंकि हम लोग थीटा क्या ले रहे हैं, B ले रहे हैं, तो थीटा का B क्या होगा, बेस क्या होगा, BC, क्योंकि यहाँ पे हमारा BC होगा और H क्या है, AB, ओके। तो BC के जगह हम लोग को वैल्यू मालूम है K है और AB का मालूम है हम लोग को 2K, ओके। तो इस तरह कैंसिल K करेंगे तो 1/2 हमको मिल के गया। अब हमको साइन A का वैल्यू भी नहीं मिला और cos A का भी मिला, साइन B का भी वैल्यू, cos B का भी मिला, ओके। चलिए हम दूसरा पेज ले लेते हैं। अब हमारा क्वेश्चन पहला नंबर हमको मिल गया है कि क्या चीज़ निकालना है और क्या चीज़ नहीं निकालना।
क्वेश्चन 1 नंबर का है साइन ए, ओके, ये कॉस बी प्लस क्या है कॉस ए साइन बी, कॉस ए और ये साइन बी। अब हमको वैल्यू मिल गया है तो इसको क्या करेंगे, पुट कर देंगे तो हमारा रिजल्ट निकल के आ जाएगा। हमको साइन ए का वैल्यू क्या निकला, सॉरी साइन ए का वैल्यू क्या निकला हम देख ले रहे हैं यहाँ पे, ओके। साइन ए का वैल्यू हमें मिला है 1/2 और कॉस ए का वैल्यू मिला है √3/2। तो साइन ए का वैल्यू मिला हमें 1/2, साइन ए का वैल्यू 1/2 और कॉस बी का वैल्यू हमें मिला है 1/2, ओके। और प्लस कॉस ए का वैल्यू हमें मिला है √3/2 और साइन बी का वैल्यू भी मिला हमें √3/2, ठीक है। अब चलिए इसको आगे फर्दर सॉल्यूशन करेंगे। तो देखिए 2 मल्टीप्लाइड में है तो क्या करेंगे हम 1/4 इसको लिख सकते हैं, प्लस देखिए ये 3 और ये 3 तो √3 और √3 क्या होता है हमारा 3 और नीचे नीचे मल्टीप्लाइड करेंगे 2 × 2 क्या होगा हमारा 4। इस तरह हमारा निकल का आया इस तरह। आप क्या करेंगे ब्रैकेट को हटाएंगे, ब्रैकेट हटाने के लिए क्या करेंगे दोनों में 4 क्या है एलसीएम ले लेंगे, दोनों का एलसीएम हमारा 4 होगा और 4 इसको डिवाइड करते हैं, डिवाइड करके 1 आया तो हमारे यहाँ 1 हुआ और ये 4 इसको डिवाइड करते 1 हुआ तो ये 3 से मल्टीप्लाइड हुआ, ओके। इस तरह से लिख सकते हैं हम लोग। तो 4/4 क्या हुआ 4/4 तो 4 कैंसिल आउट होके हमारा 1 आया तो हमारा 1 का आंसर हो गया 1, ओके। इस तरह क्वेश्चन नंबर 2 में हमारा दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 2 निकालना है कॉस ए, क्या निकालना है कॉस ए साइन बी माइनस साइन ए कॉस बी, साइन ए कॉस बी, ठीक है ये। तो चलिए हम कॉस ए के जगह क्या बैठेंगे √3/2 हमें वैल्यू मालूम है, ओके। और साइन बी का वैल्यू क्या है हमें 1/2, ओके। माइनस ये साइन ए जो है साइन ए हमारा दिया हुआ है 1/2 और कॉस बी का वैल्यू हमें दिया है √3/2 ये। चलो तो 2 हम लोग क्या करेंगे नीचे नीचे मल्टीप्लाइड करेंगे, ऊपर ऊपर मल्टीप्लाइड करेंगे तो √3/4 हम लोग इस तरह से पाएंगे। फिर यहाँ क्या पाएंगे यहाँ भी √3/4, ठीक है। अब ये दोनों माइनस करेंगे, दोनों वैल्यू सेम है तो प्लस माइनस कैंसिल आउट, क्या हमारा 0 मिला। तो इस तरह क्वेश्चन 2 का आपको रिजल्ट आया 0, तो आपका हो गया 0। ये क्वेश्चन 2008 का सेक्शन सी का क्वेश्चन था दोस्तों, ठीक है। तो कैसे अप्रोच करना है सीखें। हमको चाहिए था साइन वाला कॉस वैल्यू और कॉस ए साइन बी इस तरह का वैल्यू चाहिए था, लेकिन हमें दिया था क्वेश्चन टेन वाला वैल्यू दिया था। किस तरह से रिलेटेड था क्वेश्चन कि कहाँ पे पहुँचे हम लोग, इस तरह आपको क्वेश्चन बन के रेडी हो गया। तो मैं आपके लिए डेली प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लेके आ रहा हूँ। अभी जब तक आपको एग्ज़ाम नहीं होता है तब तक जितने सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से हम उसको पूरे सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। 2010 साल का हम क्वेश्चन पेपर का सॉल्यूशन लेके आएंगे जो प्रीवियस ईयर में पूछे गए। तो इस तरह के वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और लाइक करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।